समझते हैं इस पूरे बजट को डेटा के आधार पर आज के इस वीडियो में। इस बार लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी सरकार से, क्योंकि कंजम्पशन कमजोर पड़ रही है और इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है। तो सवाल यह है, क्या मिला? इसका सीधा जवाब है कुछ भी नहीं। अब एक तरफ रिलीफ नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ एक और बोझ बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर पहले 0.02% का टैक्स था, अब यह बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शंस पर पहले 0.1% का टैक्स था, अब यह बढ़ाकर 0.15% पर कर दिया गया है। इसी वजह से बजट के बाद इंडिया में एक स्टॉक मार्केट क्रैश भी देखने को मिला। बजट स्पीच खत्म होते ही सेंसेक्स एक झटके में 2800 पॉइंट्स नीचे गिर गया, जबकि निफ्टी में भी भारी गिरावट देखी गई। अब जरा पूरे बजट को एक ऊपर की नजर से देखते हैं कि सरकार के पास खर्च करने के लिए एक्चुअली में है कितना और ये पैसा आ कहां से रहा है। साल 2026-27 का टोटल बजट साइज है 53.47 लाख करोड़ रुपीस। इसके पिछले साल का बजट एस्टिमेट 50.65 लाख करोड़ रुपीस था। ये पैसा आ कहां से रहा है? इसका सबसे बड़ा सोर्स है बोरोइंग, जो कि 24% है। यानी सरकार जो भी पैसा खर्च कर रही है उसका लगभग 1/4 हिस्सा उधार लिया हुआ पैसा है। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है इनकम टैक्स, जिससे 21% हिस्सा आता है। तीसरे नंबर पर है कॉर्पोरेट टैक्स, जिससे 18% हिस्सा आता है, और जीएसटी और बाकी टैक्सेस मिलाकर 15% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखा जाए तो सरकार की कमाई में अभी भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आम लोगों का ही है। यानी कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर सरकार को कंपनी से कहीं ज्यादा और टैक्स दे रहे हैं। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि हमेशा ऐसा नहीं होता था। पिछली सरकारों के समय में कॉर्पोरेट टैक्स का कंट्रीब्यूशन कहीं ज्यादा था। कंपनीज भी उतना ही पे करती थी जितना आम लोग पे करते थे। इसका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। ये सिर्फ इस नई सरकार के आने के बाद हुआ है कि कंपनीज को ज्यादा रिलीफ मिलता रहा है और आम लोगों पर प्रेशर बढ़ता रहा।